मेरे प्यारे साथियों व सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़े और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार का दिव्य ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वेदों में मुख्य प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, उलझनों से और सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपना आत्मकल्याण करो। समस्त भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। उनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा के प्रश्नों से होता है। इसलिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथाक्रम कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी परिस्थितियों को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट कहा गया है कि वेद अध्ययन का समस्त सार जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकों अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमानी तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे।
इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विद्वानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना असंभव है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी स्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत का दर्शन या अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर 3 बातें विचारणीय हैं: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म उसे निसंदेह मुक्ति के पद की ओर ले जाएंगे। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय या पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग्य कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना।
और परम तत्व कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं भगवान ही परम तत्व हैं, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय हैं। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिसमें योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया है। अतः मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल हरि नाम कृपा को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।